हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम ले रहे हैं रेगुलर डेली क्लासेस। हमारी किस चीज की? इंग्लिश की क्लासेस। यस, जहां हमारी लाइव सेशन चलता है इंग्लिश का, मैथ्स का और भी बहुत सारा। तो आज हम लेने वाले हमारा बिल्कुल नया टॉपिक। नया टॉपिक समझ रहे हैं ना आप लोग? ऐसा नया टॉपिक क्योंकि हमने हमारा प्रीपोजिशन खत्म कर दिया। अब प्रीपोजिशन के बाद वैसे हमारे चल रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से थोड़ा सा लीक से हटकर, यानी थोड़ा सा हमारे रेगुलर टॉपिक से हटके एक नए टॉपिक को ऐड कर रहे हैं, जो बहुत ही प्यारा सा लेकिन हमारे वर्ब से रिलेटेड पेपर। यस, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा नया टॉपिक, दैट इज मोडाल्स। कुछ लोग इसको मॉडल्स बोलते हैं, कुछ मोडाल्स बोलते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ मोडाल्स को, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए मॉडल्स और मोडाल्स में। भाई, मॉडल की स्पेलिंग MODEL होती है और ये है हमारा MODAL। ये तो हो सकता है किसी भी चीज का प्रतिरूप, यानी उसका फॉर्मेट जैसे बताते हैं मॉडल। एक वो जलवा दिखाने वाले मॉडल भी होते हैं हमारे देश में। तो और मॉडल का मतलब हो गया हमारा ये टॉपिक जिसको हमें पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। तो चलिए, वैसे ये भी कम नहीं है, अच्छा खासा रैंप वॉक करवा देता है, कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आता है, तो बहुत अच्छी चीजों के लिए हमारे लिए मॉडल बहुत जरूरी है। तो आगे चलते हैं, इस टॉपिक की खास बात करते हैं कि इसे होता क्या है। तो जैसे सबसे हम पहले बात करते हैं मोडाल्स। मोडाल्स क्या है? मोडाल्स अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जी हाँ, ये भी अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिनका मतलब सेम वही आता है, हेल्पिंग वर्ब, जिनको अगर देखा जाए तो स्पेशली क्या बताने के काम आती है? मूड। यस, ये मूड बताने के काम आती है, नॉट एस एक्चुअली, मूड बताने के काम आती है। मूड का मतलब एक्चुअली में ये बोलना क्या चाह रहा है कि हम वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे, शायद करेंगे, अवश्य ही करेंगे, अवश्य ही करना चाहिए, जरूरत है करने की, हिम्मत होनी चाहिए करने के लिए, करना पड़ता था, करना पड़ता है। ऐसे जब हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स को, तो ऐसे कंडीशंस में हम उनको क्या कहते हैं? मोडाल्स। तो जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं। अब आगे देखते हैं इन मोडाल्स की खासियत क्या। तो अब जल्दी से देखते हैं, पहले हम बात करेंगे इसका टेक्निकली यूज कैसे किया जाता है। देखिए, टेक्निकली जो इसका यूज होता है वो क्या है? टेक्निकली यूज करने का सबसे पहला, मोडाल की जो पोजीशन होती है इन पॉजिटिव सेंटेंस। मोडाल जो है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा किस नंबर पे आएगा? नंबर 2 पे। ठीक है, नंबर 2 पे इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा शी, सब्जेक्ट, प्लस में मोडाल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी कैन डांस वेल। तो यहां पर ये जो कैन है ये आ रहा है सेकेंड नंबर पे, दैट मींस दिस इज आवर मॉडल। ये हमारा मॉडल है, जिनको कई लोग मॉडल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है? फर्स्ट टेक्निकल यूज आ गया कि मॉडल हमेशा सेकेंड नंबर पे आता है इन पॉजिटिव सेंटेंस। क्वेश्चन आएगा तो ये मॉडल आगे भाग जाएगा, और अगर नेगेटिव बनाना है तो आप इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हो। इट इज एक्सेप्टेबल इन ग्रामर। ठीक है ना, ग्रामर में एक्सेप्ट किया जाता है इसको। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड यूज इसका, जो टेक्निकली होना चाहिए कि अगर मॉडल लिखा आ रहा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर मॉडल के बाद प्लस में बी टाइप ऑफ वर्ब यानी बी लिखा आ रहा है, तो हमेशा इसको दो फॉर्मेट में लिखेंगे, एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और एक में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है? जब सेंटेंस को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? पैसिव में। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब लगेगी? जब सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का हो रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। जी हाँ, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉडल के साथ में बी का। अब इसी तरीके से जैसे राम कैन बी ड्रीमिंग, या मे बी ड्रीमिंग, मे बी लगा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। सपने देख रहा सकता होगा, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए, थोड़ा सा ऐसा लगता है मिक्सअप हो जाती है कई बार हिंदी और इंग्लिश। राम मे बी ड्रीमिंग, राम सपने ले रहा होगा शायद, यहां में शायद के लिए आया। ओके, अगर इसी तरीके से मॉडल प्लस में हैव आ जाए तो ये आता है फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, जैसे शी कुड हैव कैंसल्ड द पार्टी। ओके, और नेक्स्ट अगर मॉडल आ जाए
और प्लस में आ जाए हैव के साथ में बीन, तो ये दो फॉर्मेट को फॉलो करेगा। एक करेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी एफपीसी की बात हो रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जा रहा है तब हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि बार बार मैम आप फ्यूचर टेंस का क्यों बोल रहे हो यहाँ पर मोडाल के साथ में, बिकॉज बच्चों फ्यूचर टेंस को ही कौन फॉलो करता है, मोडाल। मोडाल जो होते हैं वो फ्यूचर टेंस को ही फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई जब भी आप कभी टॉपिक पढ़ते हो तो हमेशा देखना मोडाल हमेशा कौन से टेंस में रखे जाते हैं, फ्यूचर टेंस में रखे जाते हैं। हमेशा उनको कहाँ रखा जाता है, फ्यूचर टेंस के अंदर रखा जाता है। उनको यूज करने का टेंस कौन सा, फ्यूचर। ना वो प्रेजेंट में आते हैं और ना ही वो पास्ट में यूज होते हैं, वो यूज होते हैं कहां पर, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर टेंस के अंदर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं मोडाल कौन कौन से होते हैं। तो मोडाल देखिए होता है हमारा मे, सॉरी माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, need to, dare to, have to, had to, has to, ये तीनों भी आते हैं, ध्यान रखें। इसके अलावा used to और आ जाते हैं, और क्या आ जाएंगे, और देखिए इसमें आ जाएगा must। तो ये सारे हमारे जो होते हैं मोडाल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनका पॉजिटिव फॉर्मेट भी है, इनका नेगेटिव भी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप जिसमें भी यूज करो वो उसमें आ जाता है। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आज हम लेने वाले हैं वो है हमारा मे, सबसे प्यारा और सबसे दुलारा और सबसे मेरा फेवरेट मे। मे जो होता है ये पॉजिटिविटी का रिस्पॉन्स है यार। शायद हिंदी में देखा जाए तो शायद के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, मे का आप बोलते हैं ना, मे बी, शायद मैं आ जाऊं, मे बी। कोई पूछता है क्या तुम्हें होमवर्क कर दोगी, मे बी, कहना मे बी। तो मे बी की जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मे का देखिए सबसे पहला जो इसका यूज होता है वो आता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मीन्स क्या हुआ, जहां पर उस काम के होने के 99% क्या है, चांसेस हैं, यानी वो काम होगा ही होगा, 99% मान लीजिए कि होगा ही होगा। तो अब जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, तो it may be rain, sorry, wait, it may rain today, okay? तो ये हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि पॉजिटिव चांसेस क्यों है, क्योंकि हमें एक चीज दिखाई दे रही है भैया, डार्क क्लाउड्स, काले बादल, घने घने काले बादल। वैसे राजस्थान में होते तो शायद हम लोग अजम्पशन नहीं लगा सकते क्योंकि राजस्थान में काया पलट हो जाती है, लेकिन बाकी सारी जो हमारी स्टेट्स हैं वहां पर डार्क क्लाउड्स का मतलब बारिश आनी पक्की। तो पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है उस काम के होने के 99% चांसेस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, शी ऑलवेज वर्क्स हार्ड, शी में पास द एग्जाम। अब देखो यहाँ पर क्यों है पॉजिटिव चांसेस, क्योंकि वो हमेशा मेहनत करती है, तो पक्का उसके भाई शायद चांसेस है एग्जाम पास करेगी, शायद है 99% चांसेस, क्योंकि हमेशा मेहनती लड़की है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है मे का यूज, पहले स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। सेकेंड पार्ट में लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लेंगे आस्किंग परमिशन। आस्किंग परमिशन ये क्वेश्चन के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे फ्रंट में आएगा। आस्किंग परमिशन में ध्यान रखें आप किससे लेते हो, हमेशा सीनियर से। बिल्कुल, ऑलवेज यूज मे बिफोर योर सीनियर। अपने सीनियर के हमेशा सामने आपको मे का इस्तेमाल करना चाहिए। जूनियर का पूछेंगे या बराबर वाले का तो कैन का इस्तेमाल होता है, उल्टा मत कर देना। आजकल के बच्चे टीचर्स के सामने जाकर पूछते हैं कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। ये तो ठीक है हमारे भारत में चल जाएगा, लेकिन अच्छा खासा कोई होगा ना वो सीधा बोलेगा डोंट यू नो हाउ टू स्पीक विद योर टीचर्स, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट।
आस्क्ड मे, तो आपको मे का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सीनियर कैसे हो सकता है? दोनों तरीके से सीनियर हो सकता है, या तो एज वाइज होगा या फिर पोजीशन यानी पोस्ट वाइज, उसकी जो जॉब है प्रोफाइल है उसके हिसाब से, उसकी पोस्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उम्र में छोटा है लेकिन सामने बैठा हुआ आईएएस ऑफिसर है, तो आप क्या करोगे? तो भी आपको मे यूज करना पड़ेगा। और मान लीजिए गेट खटखटाने वाले आपसे पोस्ट में छोटे हैं लेकिन उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको मे का यूज करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड द मैनर्स, है ना। मैनर्स की अगर हम बात करें तो वो भी हमें कौन सिखाते हैं? हमारे छोटे छोटे से मोडाल सिखा देते हैं। तो मैनर्स में सबसे पहला पार्ट आ गया भैया, सीनियर के सामने अगर खड़े होना है, बात करनी है, तो बिंदास मे का इस्तेमाल करना है। जैसे मे आई कम इन सर, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब सीनियर है सामने वाला, उससे पूछ रहे हो, और अगर मान लीजिए सामने वाला है बड़ा उम्र में, तो यस यू मे कम इन। अब सामने वाले ने देखा भाई मैं पोस्ट में जरूर बड़ा हूं लेकिन जो अंकल सामने आ रहे हैं वो अंकल है या आंटी उम्र में बड़े हैं मेरे से, तो ऑफकोर्स उसको भी मे का इस्तेमाल करना ही होगा। यस मैंडेटरी है, वो अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हाँ आजा भाई अंदर आ जाओ, ऐसे नहीं, अंदर आइए सर, ये भी बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आस्किंग परमिशन में, सॉरी गिविंग परमिशन में भी आ जाएगा, तो इसको हम सेम इसी तरीके से लेते हैं। गिविंग परमिशन मैंने बता ही दिया, तो एक और बार जैसे समझा देते हैं। गिविंग परमिशन की बात करें तो भी वही है, सीनियर है दोनों तरीके से, एज वाइज और पोस्ट वाइज। यू में यूज माय फोन, अब कोई सामने खड़े हैं फोन मांग रहे तो आप उनको बोल रहे भाई बड़े उम्र में अंकल आप यूज कर लीजिए, तो मे का इस्तेमाल करना है, आप भले ही हैं बड़े पोस्ट में। तो ये ध्यान रखना, आस्किंग परमिशन गिविंग परमिशन के लिए हमेशा सीनियर के सामने मे का इस्तेमाल होना चाहिए, कैन का गलती से भी मत करिएगा। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर इसके लिए आ जाता है सो दैट, डी पार्ट है, अगर सेंटेंस में सो दैट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके आगे हमेशा मे का यूज होता है। जैसे वीट सो दैट वी में लिव, हम खाते हैं शायद हम जिंदा रह सके, इसके लिए, है ना भाई। पानी पीकर हम लोग ज्यादा जी सकते हैं लेकिन खाना खाना भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लेसिंग्स के लिए, जब आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या फिर विश कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव सेफ जर्नी। तो यहां पर हमने देखे 5 यूजेस। देखो दीज आर द बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 यूजेस व्हिच आई ऑलवेज प्रेफर फॉर द मे के यही 5 यूज सबसे ज्यादा होते हैं। इससे ज्यादा यूज आप नहीं देखें, ना ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखें जहां आप चांसेस हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबल चांसेस है कि हाँ भाई ये होगा नहीं 99%, वहां पर आग बंद करके मे का इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है सामने वाला बड़ा है उम्र में या पोस्ट में, तो उससे मे का यूज करना है। तीसरा सो दैट आ रहा है तो आप मे का इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट जो 5th नंबर है हमारा, वो क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग्स और विशेष देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं, हमने हमेशा से पढ़ा है। तो यहां पर हमने अपना मे वाला कर लिया। अब इसी का छोटा भाई आ जाएगा, दैट इज माइट। अब देखो माइट जो होता है ये भी शायद के लिए होता है, लेकिन शायद में पास्ट के सेंस में इसका ज्यादा यूज होता है। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले इसका जो यूज आता है ये आता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए, जहां पर उस काम के होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माइट का। यानी कि वहां पर ओनली +1% चांसेस आते हैं, सिर्फ उस काम को होने के भैया 1% चांस है और कुछ नहीं है, 99% नेगेटिविटी है। जैसे there are no clouds in the sky, तो अब क्या हो जाएगा? it might rain today,
तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाए, सॉरी, extremely sorry, there are no clouds in the स्काई, तो इट माइट रेन टुडे। तो जैसे नो क्लाउड्स, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है भैया एक भी बादल नहीं है, तो चांसेस ओनली 1%, वो भी इंद्र देवता अगर खुश हो गए, इन इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इंद्र देवता अगर खुश हो जाते हैं तो वो क्या कर देंगे भैया, दे देंगे कि चलो 1% तथास्तु, मैं मान गया, खुश हो रहा हूं, तुम परेशान हो रहे, गर्मी बहुत है, ले लो बारिश, अदरवाइज ना बराबर ना। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। सेकेंड, इसका यूज इस्तेमाल जो होता है स्पेशली फॉर पास्ट ऑफ मे, मे का पास्ट टेंस कहां पर, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में, अब जैसे शी सेड आई मे हेल्प यू, तो यहां क्या हो जाएगा, शी सेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, सॉरी, शी सेड दैट, अब ये आई कौन है, शी है, तो शी, अब मे को चेंज कर दो, पास्ट वर्जन माइट हेल्प, आगे मी कर दो या हिम कर दो, जिसको भी आप सेकंड पर्सन के तौर पे लेना चाहो ले सकते हो। तो ये हमारा हो गया माइट का। वीक पॉसिबिलिटी स्पेशली फॉर द सेंस ऑफ, किसके लिए आ जाएगा, यस, ये ज्यादातर आता है पास्ट ऑफ मे के लिए। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो माइट के बहुत सारे अनगिनत रूल आ जाएंगे, अनगिनत, लेकिन हमें क्या करना है, उन रूल्स को फोकस करना है जो मोस्ट प्रोबेबली वी यूज इन आवर डेली लाइफ एंड प्लस इन आवर इंग्लिश ग्रामर, तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आज का जो हमारा सेशन था स्टूडेंट्स, तो आज यही रहेगा। आज हमने यहाँ पर देखा कि मे और माइट का हमने यूज देखा है, जो बहुत ही बेसिक यूज और बेसिक हमने किया है। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एंड प्लस फिर हम आगे चलेंगे हमारे नए 2 मॉडल्स की ओर, क्योंकि अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पेयरिंग वालों को हम पहले खत्म करेंगे एंड देन उसके बाद में फिर हम करेंगे फटाफट से जल्दी से लास्ट वालों को खत्म। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा था लेकिन प्यारा जरूर लगा होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से बनता है एंड प्लस साथ में प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। आई होप कि आप लोग हमारे पसंद करें तभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड प्लीज उम्मीद करती हूँ आप आगे भी सब्सक्राइब करवाएं एंड सीरियसली थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।